तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियोहान जो होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे के ऊपर उसके आर्टिफैक्ट को मारते हुए उससे बोलता है कि वे लोग तुम्हें अफेंड नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अचानक से उस बंदे के बिल्कुल मुंह के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए वहाँ पर बोलता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी मेरे पास में कैसे आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अचानक से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था, लेकिन तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया और तुम बार बार जो है वो यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाते रहे हो, तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। लगता है कि जो तुम्हारे फादर है उन्होंने तुम्हें यहाँ पर थोड़ी भी तमीज़ जो है वो नहीं सिखाई है, तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर के बिहार पर तुम्हें थोड़ी तमीज़ जो है वो सिखाने वाला हूँ कि अपने से पावरफुल लोगों को किस तरह से ग्रीट किया जाता है। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो उस बंदे को हवा में लटका देता है, जो देखकर वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारना। जो सुनते के साथ ही यूनर भी जियोहान को रोकते हुए बोलती है कि जियोहान छोड़ो इसे, ये इस लायक नहीं है कि तुम इसके ऊपर अपने टाइम को बर्बाद करो। और यूनर की अब इस बात को सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी उस बंदे को दूर फेंक देता है और दूर फेंक देने के बाद में उससे बोलता है कि तुम्हें मारकर मैं अपने हाथ जो है वो गंदे करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, तो इसीलिए अगली बार जो है वो मेरे सामने मत आना। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो यूनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि चलो यूनर वापस घर पर चलते हैं। और अब जियोहान को देखने के बाद में एक बंदा बोलता है कि आखिर ये है वो है कौन जिसने कि यहाँ पर जो ली यू था उसे भी पीट दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि या तो ये कोई पागल है या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो कि इसने इस तरह के काम को किया। और उसके इतना बोलते ही हम उसी लाल बालों वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने फादर को कॉल लगा देता है। और अपने फादर को कॉल लगाने के बाद में वो उससे बोलता है कि फादर, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर दो पर्सनों की इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे लिए कलेक्ट करें, क्योंकि मैं इन दोनों के दोनों बास्टर्डों को जान से मारना चाहता हूँ। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग भाई यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये जो जियोहान की मदर होती है वो अपने बेड पर लेटी हुई होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक डीमन अपेयर हो जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो डीमन जो होता है वो जियोहान की मदर को देखते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो तुम्हें जियांग फैमिली जो है उसके अंदर से निकाल कर बाहर लेकर आ गया, लेकिन उसने तुम्हें जियांग फैमिली से निकाल कर कोई भी अच्छा काम जो है वो नहीं किया है, क्योंकि जरा वो देखो तो यहाँ पर अब तुम्हारे लिए कौन आया है। और इतना बोलते के साथ ही वो एक बोतल को खोलकर साइड में फेंक देता है, जिसका उसके अंदर से ब्लैक कलर की स्मोक निकलने लगती है। और अब वो डीमन जो होता है वो जियोहान की मदर को देखते हुए बोलता है कि चूंकि अब तुम बाहर आ चुकी हो तो इसीलिए अब तुम्हें ख़त्म करना जो है वो मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर अपना वेपन जो होता है वो उसे समन कर लेता है और अपने वेपन को समन करने के बाद में अपने अटैक को जियोहान की मदर की तरफ ऊपर करते हुए उसे बोलता है कि डीमन लॉर्ड के ऑर्डर पर मैं तुम्हें यहाँ पर अब ख़त्म करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो जियोहान की मदर के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, तो अचानक से ही वहाँ पर एक शील्ड अपेयर हो जाती है, जिसे देखने के बाद में वो डीमन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हमें पता लगता है कि ये शील्ड किसी और ने नहीं बल्कि कैट ने बनाई होती है। और अब जो वो कैट होता है वो वहाँ पर आते हुए जो डीमन होता है उसे बोलता है कि तुम कहीं बास्टर कहीं कि क्या तुम्हें यहाँ पर मैं दिखाई नहीं दिया, जो कि मेरे सामने ही तुम यहाँ पर अटैक कर रहे हो। और अब उस कैट को वहाँ पर देखने के बाद में जो वो डीमन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अब तुम क्या चीज़ हो। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही जो वो कैट होता है वो अचानक से अपनी पूंछ जो होती है उसे एक ड्रैगन के अंदर बदल लेता है और उसे बदलने के बाद में एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, जिसका दीवार को तोड़ते हुए जो डीमन होता है वो भी बाहर जाकर सीधे ग्राउंड पर गिरता है। और अब एक ही अटैक में उसे ऐसे बाहर गिरता हुआ देखने के बाद में जो कैट होता है वो बाहर आते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर होगी, तुम यहाँ पर मेरा सिंगल अटैक जो है उसे भी नहीं संभाल पाए। और इतना बोलते के साथ ही जो कैट होती है उसका ध्यान जो होता है वो उस ब्लैक स्मोक के ऊपर जाता है जो कि बोतल के अंदर से निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे खाकर मैं यहाँ पर अपना पेट भर सकता हूँ। और इतना बोलने के बाद में वो कैट जो होता है वो सारी की सारी उस ब्लैक स्मोक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस सारी ब्लैक स्मोक को खाने के बाद में जो कैट होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, सच में मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया। और कैट के इतना बोलते के साथ ही जो वो डीमन होता है वो कैट की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर तुम्हारे जैसा एक पावरफुल मॉन्स्टर भी मौजूद है, इस बार तुम लकी थे जो कि तुमने उसे बचा लिया, लेकिन तुम हर बार लकी नहीं होगे। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान और जो यूनर होते हैं वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए भी बोलते हैं कि लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे। और अब उन्हें देखने के बाद में जो डीमन होता है वो भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैं इनके ट्रैप के अंदर फंस गया। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे दोबारा से समन कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को समन कर जियोहान की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग आज ही मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा।
लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन के अटैक जो होते हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि उन्हें केवल ज़ियुआन जो होता है वो अपने हाथों से ही दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसका वे दूर जाकर गिरते हैं और एक काफ़ी तगड़ा धमाका भी हमें देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब ज़ियुआन जो होता है वो उस डीमन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे ये अटैक जो है वो काम नहीं करने वाले। और अब ज़ियुआन के इतना बोलते के साथ ही आसमान से हम देखते हैं कि अचानक से कुछ स्लैश जो होते हैं वो आने लगते हैं। और उस डीमन के इस अटैक को देखकर ज़ियुआन भी सरप्राइज होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इतना बोलते के साथ ही अब ज़ियुआन जो होता है वो उसके अटैक को रोकने के लिए अपने चारों तरफ एक डिफेंस शील्ड जो होती है वो बना देता है, जिसका कारण सभी डीमन के अटैक जो होते हैं वो आकर उस शील्ड पर टकरा कर वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो वहाँ पर अपनी आंखों से अटैक करते हुए ज़ियुआन की तरफ बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी शील्ड तुम्हें कब तक बचाती है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी जो होती है वो सीधे आकर ज़ियुआन से टकरा जाती है। और इससे पहले कि ज़ियुआन को कुछ समझ में आता हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मेंढक के अंदर बदल जाता है। और अब ज़ियुआन को एक मेंढक के रूप में देखने के बाद में जो यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि ज़ियुआन आखिर तुम्हें ये क्या हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही ज़ियुआन जो होता है वो अचानक से वहाँ पर डिसअपेयर होने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बस एक पेपर का छोटा सा क्लोन जो होता है वो रह जाता है, जिसे देखकर वो डीमन भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ज़ियुआन जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते के साथ ही उसके ऊपर अपने अटैक को करता है, जिसका हमें काफ़ी तगड़ा धमाका भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब ज़ियुआन जो होता है वो उस धमाके की तरफ देखते हुए उस डीमन से बोलता है कि अगर तुम्हें लगा था कि तुम्हारी इस तरह की ट्रिक जो है वो मेरे ऊपर काम करेगी तो सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ थे। और इतना बोलते के साथ ही ज़ियुआन जो होता है वो वहाँ पर अपना एक पंच अटैक जो होता है उसे बना लेता है और अपने पंच अटैक को बनाते के साथ ही सीधे वो डीमन जो होता है जाकर उसकी चेस्ट के ऊपर मार देता है। और ज़ियुआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस डीमन की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे पीसों में टूट जाती है, जिसे देखकर ज़ियुआन बोलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब ज़ियुआन के इतना बोलते के साथ ही वो कैट भी ज़ियुआन के पास में आ जाता है और बोलता है कि ज़ियुआन क्या वो डीमन मर गया। जो सुनकर ज़ियुआन उसे चुप होने के लिए बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि वो डीमन जो था वो ज़ियुआन के अटैक से बच गया था और उसने वहाँ पर खुद को एक मेंढक के अंदर बदल लिया होता है। और अब वो मेंढक के रूप में बदलने के बाद में घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या था, आखिर ह्यूमन जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल कब से हो गए। और इतना बोलकर अब वो डीमन जो होता है वो कोने से झाँककर जो ज़ियुआन होता है उसे देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ज़ियुआन जो होता है वो उस डीमन के सामने आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये लो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही डीमन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी ज़ियुआन जो होता है वो उस मेंढक की टांग को पकड़ लेता है और उसकी टांग को पकड़कर उसे बहुत ही स्पीड के साथ में उसे घुमाना शुरू कर देता है। और अब उसे वहाँ पर मेंढक के अंदर बदलने के बाद में ज़ियुआन जो होता है वो उसे सामने की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर खुद की भी बॉडी जो है उसे एक मेंढक के अंदर बदल सकते हो। और अब ज़ियुआन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो बेचारा मेंढक जो होता है वो रोने लगता है, रोते हुए दूर जाकर गिरता है और वो वहीं पर ही ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी ज़ियुआन जो होता है वो उस मेंढक के पास में आकर उससे बोलता है कि ड्रामा करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक सेकंड चांस जो है वो दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बेचारा मेंढक जो होता है वो भी घबराते हुए उठ जाता है और जो ज़ियुआन होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक जिंदा रहने का चांस जो है वो देने वाला हूँ, तो इसीलिए चुपचाप मैं तुमसे जो भी पूछूँ उसका मुझे साफ साफ जवाब देना, नहीं तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी जो है उसे नरक से भी ज़्यादा बदतर बना दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो दोबारा से अपनी जो डीमन वाली फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है, जिसके बाद में ज़ियुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था। जो सुनकर वो डीमन जो होता है वो ज़ियुआन को मना करते हुए उसे बोलता है कि मैं डीमन लॉर्ड का फर्स्ट डीमन जनरल हूँ, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं डीमन लॉर्ड को धोखा नहीं दे सकता। और अब डीमन लॉर्ड का नाम सुनते के साथ ही ज़ियुआन जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या दोबारा से डीमन लॉर्ड। और इतना बोलकर ज़ियुआन जो होता है वो उस डीमन से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे उस डीमन लॉर्ड का नाम बताओ। जो सुनने के बाद में वो डीमन ज़ियुआन से बोलता है कि मैं जो लोडिया है उनके लिए पूरी तरह से लॉयल हूँ, इसीलिए मैं उनका नाम जो है वो तुम्हें नहीं बताऊँगा। और अब लोडिया का नाम सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि लोडिया, इसका नाम जो था वो प्रोफेसर जो थे उन्होंने मेंशन किया था और उन्होंने उसका एक और नाम जो था वो बताया था, शायद उन्होंने उसका दूसरा नाम जो है वो कि और सर डीमन लॉर्ड भी बताया था। जो सुनते के साथ ही वो डीमन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने गलती से उसका नाम ले दिया। और ये उसके इतना सोचते के साथ ही ज़ियुआन जो होता है वो अचानक से वहाँ पर अपना एक स्पेल जो होता है उसे करने लगता है। और इतना बोलते के साथ ही ज़ियुआन जो होता है वो वहाँ पर जो डीमन होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक बैन जो होता है वो लगा देता है। बैन को लगाते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक बैन लगा दिया है, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश करते हो या मेरी बात को नहीं मानते हो तो याद रखना कि मैं इस बैन की मदद से जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसे हेल से भी ज़्यादा बदतर बना दूंगा।
जो सुनकर जो वो बेचारा डीमन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उदास होते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो। जो सुनकर जियो हानो से बोलता है कि मेरा पहले सवाल का जवाब दो, आखिर तुम यहाँ पर मेरी मदर जो है थी उसे मारने के लिए क्यों आए थे। जो सुनकर वो डीमन जो होता है वो जियो हान को मना करते हुए उससे बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ पर बस जो डीमन लॉर्ड है उन्हीं के कहने पर आया था। डीमन लॉर्ड ने ही मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी मदर है उसे मारने के लिए बोला था। शुरू में तो मैं जो जियांग फैमिली है उसके अंदर गया था तुम्हारी मदर को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में मुझे पता लगा कि तुम अपनी मदर जो है उसे लेकर वहाँ से आ चुके हो, तो इसीलिए मैं उसका पीछा करते हुए यहीं पर ही आ गया। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो कि उस डीमन लॉर्ड है वो यहाँ पर मेरी मदर जो है उन्हें क्यों मारना चाहता है। क्या जो मेरी मदर के अंदर जो बैन लगा हुआ था क्या उसका उसी से कोई लेना देना है। और इतना सोचकर जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि जो डीमन लॉर्ड यहाँ है वो इस टाइम पर कहाँ पर है। जो सुनकर वो डीमन जो होता है वो बताता है कि जो डीमन लॉर्ड यहाँ है वैसे तो वो डार्क नाइट सिटी के अंदर रहते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर वे कोलिन ड्यून्स के अंदर गए हैं ताकि वे स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसे अनसील कर सके। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया है, तो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफ़र देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ में काम करते हो तो जो डार्क नाइट सिटी है मैं तुम्हें उसका लॉर्ड बना दूंगा। जो सुनकर वो डीमन भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। और इतना बोलकर अब वो डीमन जो होता है वो वहाँ पर अपनी ख्वाबी पुलाव जो होती है वो पकाने लगता है और पकाते हुए अपने मन में सोचता है कि कितना अच्छा होगा कि अगर मैं एक लौता डार्क नाइट सिटी का मास्टर बन जाऊँगा, हर एक इंसान जो है वो यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट करेगा। और उस डीमन के इतना सोचते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने तुमसे यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो पूरी तरह से सच है। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो भी जियो हान से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर आपका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे जो करने के लिए बोलेंगे मैं आपके लिए करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ कि आखिर तुम्हें किस तरह से जो प्लान है उसे कंप्लीट करना है। और इतना बोलकर अब जियो हान जो होता है वो इस डीमन को पूरा का पूरा प्लान जो होता है वो समझाने लगता है। जो सुनकर वो डीमन भी बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बात जो है उसे अच्छे से समझ गया। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो डीमन से बोलता है कि ठीक है, तो अब आगे तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना होगा। जो सुनकर वो डीमन भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी जो कैट होता है वो जियो हान के पास में आते हुए बोलता है कि जियो हान तुम्हारे ऊपर मेरा एक फेवर हो गया। जो सुनकर जियो हान भी उसका शुक्रिया अदा कर देता है। लेकिन तभी जो यूना जो कि जियो हान की मदर के पास में खड़ी होती है वो जियो हान को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि जियो हान जल्दी से यहाँ पर आओ, जो मदर है वो होश में आ रही है। और अभी यूनर के इतना बोलते ही जियो हान भी उसके पास में आकर खड़ा हो जाता है और जो उसकी मदर होती है वो धीरे धीरे कर होश में आने लगती है। और होश में आने के बाद में वो वहाँ पर देखते हुए बोलती है कि तुम कौन हो और आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और अपनी मदर की इस बात को सुनकर जियो हान जो होता है वो रोने लगता है। रोते हुए मदर से बोलता है कि मॉम मैं जियो हान हूँ और डैड और आपने मुझे जो है वो आइसलैंड सिटी के अंदर छोड़ दिया था, क्या आपको मैं याद हूँ। और अब जियो हान का नाम सुनते के साथ ही जो उसकी मदर होती है उसे भी जियो हान के बारे में याद आ जाता है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि जियो हान क्या सच में तुम जियो हान हो। जो सुनते के साथ ही जियो हान भी उसे हाँ बोल देता है। तभी जियो हान की मदर रोते हुए उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि मेरे बेटे मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें छोटे से को छोड़कर चली गई थी लेकिन मैं मजबूर थी। मैं जानती हूँ कि इतने लंबे टाइम तक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हें कभी भी छोड़कर जो है वो नहीं जाऊँगी। जो सुनकर जियो हान भी और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। जिसके बाद में अब जो जियो हान की मदर होती है वो जियो हान से बोलती है कि जियो हान तुम्हें देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हूँ, तुम काफ़ी अच्छे से बड़े हुए हो, लेकिन मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। मुझे बताया कि मैंने हमेशा ही बस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट की है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैंने कभी भी आपको इस चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहराया है कि आप मुझे छोटे से को छोड़कर चली गई थी। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के सामने कोई ना कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिस कारण आपको मुझे छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन मदर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जो फादर है वो कहाँ पर है। जो सुनकर जियो हान की मदर जो होती है वो जियो हान को मना करते हुए उसे बोलती है कि बेटे माफ़ कर देना, लेकिन सच बताओ तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे फादर कहाँ पर होंगे। तुम्हारे फादर को लास्ट टाइम जो था वो मैंने उसी टाइम पर देखा था जिस टाइम पर वे मेरे साथ में जियांग फैमिली के अंदर गए थे और वहाँ पर उन्होंने रास्ते में आने वाले उन्होंने हर एक पर्सन जो था उन्हें मार दिया था। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि फादर ने उनके रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को मार दिया था। मदर मैं जानना चाहता हूँ कि उस टाइम पर आखिर हुआ क्या था। जो सुनकर उसकी मदर जो होती है वो उसे स्टोरी बताने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर कि हमारा व्यू जो होता है वो 20 साल पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियो हान की मदर का जो फादर होता है वो उसे बोलता है
बेटी मेरी बात को मानो, तुम्हें यहाँ पर इस फॉर्जन क्लैन के पर्सन से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो कि ये एक नंबर का खूनी है। लेकिन जियोहान की मदर जो होती है वो अपने फादर की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो जियोहान का फादर होता है उसके हाथ को पकड़ लेती है। जो देखकर जियोहान की मदर के फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं कभी भी इस शादी को अप्रूवल जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान की मदर जो होती है वो अपने फादर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि फादर, मैं इसके बारे में हर एक चीज़ जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि पास्ट में क्या हुआ था और अब ये किस तरह का इंसान है। मैं केवल इसी से शादी करूँगी। अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं किसी से भी नहीं करने वाली। जो सुनते के साथ ही उसका फादर जो होता है वो जियोहान की मदर के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन इससे शादी करने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान की मदर उसे फादर को ले जाते हुए बोलती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो साउथ आइसलैंड सिटी जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि जियोहान के फादर और मदर जो थे वो साउथलैंड आइस सिटी के अंदर आ गए थे जियांग फैमिली को छोड़कर। और हम देखते हैं कि जियोहान भी थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि अपनी किसी प्रकार की पावर जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए जियोहान की मदर के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर कि जियोहान की मदर जो होती है वो जियोहान को बचाने लगती है। जिसके बाद में अब हमें बताया जाता है कि जो जियोहान का फादर था उसे पता लग गया कि उसकी वाइफ को इंजर्ड करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड या था, जिसके बाद में वो उसे मिलने के लिए चला गया। और अब जियोहान के फादर को देखने के बाद में जो डीमन लॉर्ड या होता है वो जियोहान के फादर से बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो फॉर्जन क्लैन है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी अच्छा जो है वो फील नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हम डीमनों का साथ दो, क्योंकि हम डीमनों का प्लान है कि हम सील को तोड़कर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे दोबारा से रिवाइव करें। अगर तुम ऐसा करने में यहाँ पर हमारी मदद कर देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है हम उन सभी को ठीक करा देंगे। उसी के साथ में तुम अपनी कल्टीवेशन जो है उसे भी दोबारा से रिकवर कर लोगे। जो सुनकर जियोहान का फादर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए डीमन लॉर्ड यहाँ से बोलता है कि तुम बस अपने देखते रहो, मैं कभी भी इस तरह की चीज़ में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। मुझे चुपचाप बताओ कि मेरी वाइफ के साथ में तुमने क्या किया है। जो सुनते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड यहाँ होता है वो जियोहान के फादर से बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने कोई चीज़ जो है वो तुम्हारी वाइफ की बॉडी के अंदर छोड़ दी है। जो सुनते के साथ ही जियोहान के फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक को कर देते हैं, लेकिन जियोहान के जो फादर होते हैं वो काफ़ी बुरी तरह से वहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद में डीमन लॉर्ड या जो होता है वो जियोहान के फादर से बोलता है कि एक बार जरा अपनी हालत तो देखो, अब तुम इस हालत में भी नहीं हो कि तुम मेरा सामना कर सको। इस टाइम पर तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो चुके हो। तो अगर दोबारा से तुम अपनी जो पावर है उसे पाना चाहते हो तो जैसा मैंने कहा है वैसा करो। अगर तुम यहाँ पर उस चीज़ को करने में मेरा साथ देते हो तो मैं यहाँ पर जो तुम्हारी पावर है उसे रिकवर करने में तुम्हारी मदद करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक नरेटिंग वॉइस जो होती है वो हमें बताती है कि जियोहान का फादर जो था उस फाइट में बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो जियोहान जो है उसे एक अनाथ आश्रम के अंदर छोड़ देगा और इसी के साथ में वो यहाँ पर जो अपनी वाइफ है उसे जियांग फैमिली के अंदर लेकर जाएगा ताकि वो उसका इलाज करा सके। और नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान का फादर जो होता है वो जियोहान को छोड़कर उसकी मदर को लेकर जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये उनकी डॉटर है, मुझे यकीन है कि वे लोग इसकी मदद करेंगे ज़रूर। और अब अपने फादर मदर को वहाँ से जाता हुआ देखकर जियोहान जो होता है वो भी रोने लगता है, रोते हुए उन दोनों को पुकारने लगता है। जिसके बाद में नरेटिंग वॉइस जो होती है वो हमें बताती है कि जो जियोहान के फादर थे वो जियांग फैमिली के अंदर अपनी वाइफ को लेकर आ गए, लेकिन जियांग फैमिली के अंदर आने के बाद में बस उन्हें ह्यूमिलेशन ही झेलनी पड़ी। और नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान के मदर का फादर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अब ये मेरी जियांग फैमिली की मेम्बर जो है वो नहीं रही है, तो इसीलिए मैं इसकी यहाँ पर बिल्कुल भी मदद जो है वो नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसकी यहाँ पर मदद करूँ तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें इसे डिवोर्स देना होगा और उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर खुद को जान से मारना होगा, उसके बाद में ही मैं इसकी मदद करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नरेटिंग वॉइस होती है वो हमें बताती है कि यहाँ पर जो जियोहान का फादर था उसके पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि वो अपनी वाइफ को हर हाल में बचाना चाहता था। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी इस फैसले को लेना पड़ा कि वो खुद की जान ले लेगा। और अब नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही जियोहान का फादर जो होता है वो खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जो जियोहान की मदर होती है वो जियोहान के फादर को ऐसा करने नहीं देती और वो अपने हाथों से ही स्वॉर्ड को रोक लेती है, जिसका वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। जिसे देखकर जो उसका फादर होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। जो सुनकर जियोहान का फादर जो होता है उसे जियोहान की मदर के फादर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड कहीं क्या कि तुम किस तरह के फादर हो।
और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान का फादर होता है वो पूरी तरह से फाइट को करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद में अब जियोहान की मदर जो होती है वो जियोहान को बताती है कि तुम्हारे फादर जो थे वो बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर इंजर्ड थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन का भी सामना करना पड़ा, जिस कारण वे इस यंग फैमिली से नहीं जीत पाए और तुम्हारे फादर जो थे उन्हें वहाँ पर मुझे छोड़कर अपनी जान बचाकर उस जगह से भागना पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद जो यंग फैमिली है वो यहाँ पर मेरी मदद ज़रूर करेगी, लेकिन जो यंग फैमिली थी उन्होंने बस मुझे ट्रैप कर दिया। वो तो शुक्र है मेरे ब्रदर का जिन्होंने कि मेरा ध्यान रखा, क्योंकि अगर मेरे ब्रदर ना होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक ज़िंदा होती, मैं बहुत ही पहले मारी जा चुकी होती। और अब जियोहान की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।